मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवालों के जवाब सुनकर अच्छे तरीके से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में बहुत सारे आप लोगों के सवालात हैं, डाउट्स हैं कि मुफ्ती साहब ये रोज़े कैसे रखें, क्या लगातार रखना ज़रूरी है, नियत कैसे करें, इफ्तार कैसे करें, और क्या इन रोज़ों को रखने के बाद कोई ईद या कोई कुछ खाना पीना बना के डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर इन सारे डाउट्स को क्लियर ही कर दिया जाए। सबसे पहला सवाल वो ये पूछा जा रहा है कि मुफ्ती साहब ये रोज़े कैसे रखें, यानी लगातार रखें या छोड़ छोड़ कर रखें। तो इस मसले को आप समझ लो कि ईद वाले दिन का रोज़ा रखना तो हराम है, ईद उल फित्र का। ईद उल फित्र के सेकंड डे से लेकर आप यानी बासी से लेकर शव्वाल के पूरे महीने में, ठीक है, यानी 29 दिन आप कभी भी ये 6 रोज़े रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ईद के सेकंड डे ही रोज़े रखना शुरू कर देना है। भाई बासी को दावतें होती हैं, तिवासी को दावतें होती हैं, ईद के 3rd डे तक लोगों की दावतें चलती रहती हैं। तो भाई आराम से दावतें आफतें खाओ, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? जब दावतों से बिल्कुल फ्री हो जाओ, कहीं से भी दावतें आना बंद हो जाए, तब रोज़ा रख लो। हफ्ते में 1 रख लो, अगले हफ्ते में 2 रख लो, उसके अगले हफ्ते में 3 रख लो। कुल मिला के ये है कि शव्वाल के पूरे महीने में आपको 6 रोज़े रखना है, ठीक है। छोड़ छोड़ के रख लो, लगातार रख लो, पूरे महीने में आपको 6 रोज़े कैसे ही बस कंप्लीट करना है। तो ये 6 रोज़े रखने का तरीका तो ये है कि आप जब चाहें, जैसे चाहें, लगातार छोड़ छोड़ के जैसे चाहें अपनी सहूलत के एतबार से रख सकते हैं, ठीक है। और इन 6 रोज़ों का सवाब आप लोगों को पता है कि जो शख्स शव्वाल के 6 रोज़े रख ले तो उसको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है। समझ रहे हो? दूसरा सवाल ये कि नियत कैसे करें। तो आप रात को नियत करके सो जाओ। मान लीजिए आपको आज का रोज़ा रखना है, कल का रोज़ा रखना है, तो आप रात को ही नियत करके सो जाओ, क्योंकि ये नफली रोज़ा है। नफली रोज़ों में ज़रूरी है कि आप रात को ही नियत करके सोएं। तो आप रात को ही नियत करके सो जाओ कि मुझे कल का रोज़ा रखना है। आप अगर ऐसे नियत करोगे कि सहरी में उठूँगा तो रोज़ा रख लूँगा, तो भाई आप सहरी में उठो तो सहरी करके तो नियत कर लो, ठीक है। और आपकी नियत ये है कि बगैर सहरी के रख लूँगा। कुल मिला के ये है कि सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले आपकी इसकी नियत करनी है। और रात को ही नियत करके सो जाओ कि मुझे कल का रोज़ा रखना है, चाहे सहरी में आँख खुले ना खुले, तब भी आपका रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा था कि इफ्तार रमज़ान के महीने में तो हॉर्न बज जाता है, ऐलान हो जाता है कि भाई इफ्तार का टाइम हो गया, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। अब ये शव्वाल के 6 रोज़े हैं, इसमें कैसे इफ्तार करेंगे? मगरिब की अज़ान हो, इफ्तार कर लो। सहरी का टाइम कैसे पता करें तो ख़त्म हो गया? तो आप गूगल पे सर्च कर लो कि आपके एरिए के हिसाब से सहरी का टाइम कब ख़त्म हो रहा है, फजर का टाइम कब शुरू हो रहा है। और आप गूगल से नहीं पता कर सकते तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब से पूछवा लो, किसी बच्चे को भेज के कि इमाम साहब ये सहरी का टाइम कब ख़त्म हो रहा है, वो बता देंगे आपको, ठीक है। चार्ट अगर आपके पास हो, जंतरियाँ होती हैं, उसमें लिखा होता है कि सहरी का टाइम कब ख़त्म होगा, ठीक है। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि मुफ्ती साहब अगर हमारे रमज़ान के रोज़े छूटे हुए तो क्या हम शव्वाल के रोज़े रख सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं, मान लीजिए आपके 6-7 रोज़े छूट गए थे, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के जो नापाकी के दिनों में रोज़े छूट जाते हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप पहले रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा रख लो। क्योंकि देखो, जो फ़र्ज़ रोज़े हैं ना, वो तो फ़र्ज़ है, उनका रखना ज़िंदगी में ज़रूरी है। जो छूट जाए उनकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। और ये शव्वाल के जो रोज़े हैं, ये नफली रोज़े हैं। नफली रोज़े का मतलब ये है कि रख लो तो सवाब है, नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो फ़र्ज़ इबादात हैं उनको अदा करना ज़रूरी है। तो जो रमज़ान के हमारे रोज़े छूट गए हैं किसी वजह से, वो तो हमारे ऊपर ज़रूरी है रखना। और आखिरत में अल्लाह ताला हिसाब जो लेगा वो फ़र्ज़ इबादत का लेगा। नफली इबादतें तो फ़र्ज़ इबादत में जो कमियां होंगी उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। तो इसीलिए अगर आपके रमज़ान के महीने में रोज़े छूट गए थे तो आप सबसे पहले अपने क़ज़ा रोज़े रखो।
फिर अगर मौका मिले तो शव्वाल के 6 रोज़े रख लो, ठीक है। तो अगर आपकी पहले से कोई इबादत क़ज़ा है तो फिर आपको क़ज़ा इबादतों को पूरा करना चाहिए। आप सबसे पहले रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को रखो, उसके बाद अगर मौका मिले तो शव्वाल के 6 रोज़े रख लो। शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं ये रोज़े रखना मुस्तहब है, यानी अगर आप रखो तो सवाब है, नहीं रखो तो कोई गुनाह नहीं है। तो अगर कोई रखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं रख रहा है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। अब एक सवाल ही पूछा जाता है कि मुफ्ती साहब कोई अगर शव्वाल के 6 रोज़े रख ले, क़ज़ा रोज़े ना रखे तो भाई तो ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बेहतर और ज़रूरी ये है कि पहले वो क़ज़ा रोज़ों को रखे, बाद में शव्वाल के 6 रोज़े रखे। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या शव्वाल के 6 रोज़े रखने के बाद कोई ईद मनाना ज़रूरी है? तो भाई ऐसा नहीं है। शव्वाल के 6 रोज़े हैं नॉर्मल, जैसे नफली रोज़े हम लोग रखते हैं ना, ऐसे ही शव्वाल के 6 रोज़े हैं ये, और पूरे शव्वाल के महीने में हम कभी भी इन रोज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। तो शेयर करें, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं कमेंट में आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा।